अच्छा देखो, आज हम ये एंथैल्पी के यानी एनर्जेटिक के हम फास्ट पेपर्स कर रहे हैं। सही। अच्छा देखो, यहाँ पर हमारे सामने क्वेश्चन है। दिस दिस क्वेश्चन इज अबाउट द एनर्जी चेंजेस दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शंस. Methane reacts with chlorine to make chloromethane. The reaction is exothermic. ठीक है, the main thing is that the reaction is exothermic ना. तो ये मेन चीज है कि रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक है. और रिएक्शन क्या है, CH4 is reacting with Cl2 to form CH3Cl plus HCl. उसके बाद क्या बोल रहे हो, ड्रॉ ऑन द एक्सिस प्रोवाइडेड इन फिगर 6.1 द रिएक्शन पाथवे डायग्राम फॉर दिस रिएक्शन. तो ये रिएक्शन पाथवे पर डायग्राम जो है ये हर उसकी यानी कि हेंडो की अलग होती है और एक्सो की अलग होती है. इसलिए मैं आपको ये बात तो बोला था कि मेन चीज क्या है आपके पास, ये एक्सोथर्मिक है. ठीक है. इंक्लूड लेबल्स फॉर एक्सिस, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, एंथैल्पी चेंज एंड एक्टिवेशन एनर्जी. ओके. अब ये एक्सोथर्मिक है तो एक्सोथर्मिक का ग्राफ यूं करके सबसे पहले तो आप बना लो एक्सिस ना. इसमें एक्सेस क्या क्या बनेंगे. ये होता है एनर्जी. ठीक है. किलो जूल. किलो जूल के एनर्जी का यूनिट है. और वाई एक्सिस पे आता है, एक्सिस पे आता है प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन. ग्राफ बनेगा इसका यूं करके, क्योंकि एक्सोथर्मिक है. यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये बनेगा मेरा एक्टिवेशन एनर्जी. और एक्टिवेशन एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है. ठीक है, क्योंकि हम एनर्जी ये देते हैं. ठीक है. क्योंकि जो पूरा पंप आ रहा है ना, इसका मतलब है कि हमारे पास जो रिएक्टेंट, जैसे यहाँ पे हमारे पास रिएक्टेंट है. ठीक है. ये रिएक्टेंट है, यानी रिएक्टेंट के पास इतनी एनर्जी थी हमारे पास में. तो हमें इतनी एनर्जी वो देनी पड़ी एक्टिवेशन एनर्जी रीच करने के लिए. सही. तो इस वजह से ये पॉजिटिव होता है. और ये यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, प्रोडक्ट होता है. ओके. और यहाँ से लेके यहाँ तक द डिफरेंस बिटवीन द एनर्जीज ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज नोन एज एंथैल्पी चेंज. ये क्या है मेरे पास, एंथैल्पी चेंज है और ये नेगेटिव में. ठीक है. ये क्या है, नेगेटिव में. और मैं इसको यूं शो कर दूंगा, ये मेरे पास क्या है, एंथैल्पी चेंज है. अच्छा देखो, इसमें एक चीज आती है स्टूडेंट को, मतलब ये प्रॉब्लम कर जाएगी सर ये एक्सो का कैसे. देखो, इसमें अगर आप टोटल एनर्जी ये कैलकुलेट करो ना कि एनर्जी गिवन ज्यादा है या रिलीज ज्यादा है, तो आपको ये इस चीज का अंदाजा होगा. जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, आपने एनर्जी इसको दी है. ठीक है. ये पूरा एनर्जी गिवन है. और एनर्जी गिवन आउट कितना है, ये पूरा एनर्जी गिवन आउट है. तो जितनी एनर्जी आपने दी थी उससे ज्यादा एनर्जी आपने क्या कर दी, वो लूज कर दी. तो ये तो हमारा हेक्सो होता है कि अगर एनर्जी गिवन आउट गिवन इन से ज्यादा हो जाए तो वो एक्सोथर्मिक को बन जाता है. अब ये 5 मार्क्स का था. ठीक है. 1 मार्क का इसमें एक्सिस था कि एक्सिस कौन सा होगा, वाई एक्सिस पे ये एनर्जी था और एक्स एक्सिस पे ये प्रोग्रेस था. और रिएक्टेंट का होगा, ये प्रोडक्ट का होगा, इनके एक एक मार्क थे. फिर ग्राफ के मार्क थे, और ये फिर एक्टिवेशन एनर्जी और एंथैल्पी चेंज निकालने के भी 2 मार्क्स थे. इस तरीके से जो मैंने ग्रीन लाइन को बनाई है, ये सिर्फ समझाने के लिए वो बनाई है. ठीक है. पहले तरह ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम के ही वो क्वेश्चंस कर लें, फिर हम आगे की तरफ मूव करेंगे. अच्छा, जो हमने इससे पहले अभी वो किया है वो एक्सोथर्मिक का था. अब आ रहा है एंडोथर्मिक का. दिस क्वेश्चन दिस क्वेश्चन इज अबाउट द एनर्जी चेंजेस दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन. नाइट्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू मेक द नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड. द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक. और ये मेरे पास एक रिएक्शन दिया हुआ है. अब यहाँ पे मेन चीज क्या है, वो वही चीज दोबारा से कि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि ये खिलाव जो है सिर्फ ये किसी स्पेसिफिक रिएक्शन के ऊपर ये डिपेंड नहीं करते. ये डिपेंड करते हैं कि एंडोथर्मिक है या फिर एक्सोथर्मिक है. और वो वही बात बोल रहा है जो उसने उससे पहले बोली थी, ड्रॉ ऑन द एक्सिस प्रोवाइडेड ऑन इन फिगर 6.1
The reaction pathway diagram for this reaction include the labels for the axis reactant product enthalpy of reaction and एक्टिवेशन एनर्जी, वही बात है। ठीक है, लेकिन सिर्फ इसमें और ये पिछले वाले क्वेश्चन में डिफरेंस का क्या होगा? डिफरेंस होगा ये ग्राफ का, बस। वो एक्सेस एनर्जी जो किलो जूल में है। ठीक है, फिर उसके बाद एक्सेस पे क्या आएगा? प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। सेम उसी तरीके से ग्राफ बनेगा, लेकिन इसका ग्राफ चेंज होगा, क्योंकि ये किसका है? एंडोथर्मिक का है। अब देखो, ये मैंने ग्राफ बनाया यहाँ पे। ये रिएक्टेंट है, ठीक है, ये प्रोडक्ट है, और यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा आपकी एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, और इसका एरो मैंने कहा ऊपर की तरफ, एक्टिवेशन एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है। और प्रोडक्ट से लेके रिएक्टेंट रिएक्टेंट तक का डिस्टेंस जो है आपका एंथैल्पी चेंज है, जो कि क्या है? अच्छा, यहाँ पे ये पॉजिटिव होगा एंथैल्पी चेंज। पॉजिटिव क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे एनर्जी गिवन इन ज़्यादा है, ठीक है, और गिवन आउट कम है। तो जब आप गिवन इन से गिवन आउट को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा, क्योंकि आप लार्जर वैल्यू को छोटी वैल्यू से, सॉरी, स्मॉलर वैल्यू को लार्जर वैल्यू से सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। सही। इसी तरीके से इसके एक दो क्वेश्चन और करके आपको दिखा देता हूँ, लेकिन बहुत जल्दी जल्दी, फिर हम दूसरे ये क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं इसके। अच्छा देखो, अभी यहाँ पे क्वेश्चन है। वो बोले अमोनियम सल्फेट डिकम्पोजेस व्हेन हीटेड, द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। वही एंडोथर्मिक रिएक्शन है। फिर वही आपको रिएक्शन पाथवे पर डायग्राम यहाँ पर भी ड्रॉ करनी है, सही। जैसे तो यहाँ पे लिखा है ना रिएक्शन पाथवे, इसका मतलब वही है कि ये प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, किस तरीके से रिएक्शन ये आगे मतलब वो बढ़ रहा है, प्रोग्रेस को वो हो रहा है। एंडोथर्मिक उसी तरीके से इसका ग्राफ बनेगा। रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, ये एक्टिवेशन एनर्जी है, और यहाँ से लेके यहाँ तक आपकी एंथैल्पी आएगी, लेकिन विद अ पॉजिटिव साइन। ठीक है, तो ये मैंने अब जल्दी जल्दी किया, क्योंकि इससे पहले हम ये चीज़ वो कर चुके हैं एंडोथर्मिक का। अच्छा, अब जरा क्वेश्चन चेंज करते हैं। अच्छा देखो, अब वो क्या बोल रहा है? सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एज शोन, और ये मुझे दी हुई है, ठीक है, इक्वेशन। एक्सप्लेन व्हाई द सल्फर डाइऑक्साइड इज ऑक्सीडाइज्ड इन दिस रिएक्शन। ऑक्सीडेशन में नॉर्मल ऑक्सीजन गेन करना। ठीक है, ये अभी हम पढ़ेंगे, अभी हमने पढ़ा नहीं है ऑक्सीडेशन, लेकिन एक सिंपल टर्म्स में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ऑक्सीडेशन मींस ऑक्सीजन का गेन करना ना, एक सिंपल टर्म। बाकी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर मतलब वगैरह तो अलग है, जब हम पढ़ेंगे तो उसी वगैरह आएगा, ठीक है। बिकॉज SO2 is gaining oxygen. Explain using ideas about the bond breaking and the bond formation why the reaction is exothermic. अच्छा, अब वो बोल रहा है कि एक्सप्लेन करें बाय यूजिंग आइडियाज अबाउट बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मिंग व्हाई द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। देखो, आपने बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन को पहले एक्सप्लेन करना है, होता क्यों है, यानी क्या होता है। फिर उसके बाद हमने एक्सप्लेन करना है कि अब मुझे बताओ कि रिएक्शन ये एक्सोथर्मिक क्यों है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? बॉन्ड ब्रेकिंग इज
एब्जॉर्ब ऑफ एनर्जी एंड इट इज एंडोथर्मिक. बॉन्ड फॉर्मेशन is exothermic, sorry, is release of energy and it is exothermic. So more. अच्छा, यहाँ तक मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन क्या है. ये सिर्फ जस्ट फॉर 1 मार्क ना. और 1 मार्क के लिए क्या है, हमें एक्सप्लेन करना है कि ये एक्सोथर्मिक क्यों है. सो मोर हीट इज रिलीज्ड देन एब्जॉर्ब. क्योंकि ज्यादा हीट रिलीज हुई है एब्जॉर्ब से, एब्जॉर्ब कम हुई है, इस वजह से ये एक्सोथर्मिक है. यही बात मैंने अभी रिएक्शन पाथ पर डायग्राम जो थी उसमें भी बताई थी. ठीक है. The reaction between the carbon monoxide and nitrogen monoxide is exothermic. Explain using the ideas about the bond breaking and the bond forming why the reaction is exothermic. देखो सेम ही क्वेश्चन आ गया विदाउट एनी चेंज. ठीक है. यही चीज लिखेंगे. बॉन्ड. सही है. वही चीज है. सही है. बॉन्ड ब्रेकिंग इज absorb of energy and it is endo and it is endothermic. Bond formation is a release of energy and it is exothermic. So more heat is released than absorbed. सेम ही क्वेश्चन है. अच्छा, वही रिएक्शन पाथवे पर डायग्राम आ गई है, हेक्सोथर्मिक की है ना. तो जल्दी से इसको एक दफा को बना लेते हैं ताकि रिवीजन हो जाए. सी. ये मेरा रिएक्टेंट है, ये मेरा प्रोडक्ट है, ये मेरी एक्टिवेशन एनर्जी है जो कि क्या होगी, पॉजिटिव होगी. और ये मेरी एंथैल्पी है जो कि नेगेटिव होगी. Chlorine react with the phosphorus to form phosphorus 3 chloride. The reaction is exothermic. Explain in terms of bond break and bond formation why the reaction is exothermic. बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग से आप एक्सप्लेन करेंगे रिएक्शन एक्सोथर्मिक क्यों है. वही सेम ही चीज फिर से आ गई ना, विदाउट एनी डिफरेंस. बॉन्ड ब्रेकिंग इज absorb of energy and it is endothermic. Bond formation is release of energy and it is exothermic, so more heat is released than absorbed. ये भी वही है लेकिन यहाँ पे ये एंडोथर्मिक का है. ठीक है. तो यहाँ पे भी सेम वही होगा, बस एंड में चेंज रहेगा. सो मोर हीट इज एब्सॉर्ब देन रिलीज. ये चीज चेंज, जो चीज चेंज हो, मैं वो राइट साइड दोबारा लिख रहा हूँ. सिर्फ ये डिफरेंस आ गया. एक्सोथर्मिक होगा तो यहाँ पे क्या आएगा, मोर हीट इज रिलीज देन एब्सॉर्ब. ये किसके लिए होगा, हेक्सोथर्मिक के लिए. क्योंकि ये एंडोथर्मिक है तो उसके लिए क्या होगा, मोर हीट इज एब्सॉर्ब देन रिलीज. यहाँ पे हीट ज्यादा एब्सॉर्ब होगी रिलीज से ज्यादा. ठीक है. फिर से वो यही क्वेश्चन है. अच्छा देखो, यही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो जा रहे हैं ना. अच्छा देखो, जैसे ये क्वेश्चन है, ये थोड़ा पर डिफरेंस डिफरेंट क्वेश्चन है. द एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम फॉर द decomposition of hydrogen peroxide is shown.
अब उसने यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ठीक है। आइडेंटिफाई द एनर्जी चेंजेस ना। अब ये है किसका? ये हेंडो का या फिर एक्सो का है? देखो यहाँ पर रिएक्टेंट ऊपर है, प्रोडक्ट नीचे, यानी कि ज्यादा हीट रिलीज हुई है देन एब्सॉर्ब, तो ये एक्सोथर्मिक है। और डीकम्पोजिशन भी हो रही है। डीकम्पोजिशन का मतलब किसी चीज का टूट जाना। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, वो ब्रेक होता है इनटू कैल्शियम ऑक्साइड और CO2। ये क्या हो रहा है? ये ब्रेकिंग हो रही है। एक मिनट। अच्छा, तो किसी तरीके से क्या है यहाँ पर? ये क्या है आपका? ये एंथैल्पी चेंज है A, और B आपका है एक्टिवेशन एनर्जी। ये है एंथैल्पी चेंज, और B आपका एक्टिवेशन एनर्जी। अच्छा देखो, अभी यहाँ पे बोल क्या रहे हैं? हाइड्रोजन आयोडाइड डिकम्पोजेस टू मेक द हाइड्रोजन एंड आयोडीन। हमारे पास क्या बन रहा है? हाइड्रोजन आयोडाइड बन रहा है, ठीक है। अब बोला कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज फॉर दिस रिएक्शन, यूज द बॉन्ड एनर्जीज इन द टेबल 6.1। और जो मैंने वो परसों कराया था, मोर और लेस ये उसी टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो, आपने क्या करना है, बॉन्ड एनर्जी उसको एक एंथैल्पी, जो टोटल एंथैल्पी चेंज आ रहा है ना रिएक्शन का, वो आपने उसको एक्सप्लेन करना है कि क्या आ रहा है, ठीक है। अच्छा देखो, ये होता किस तरीके से, मैं आपको एक कंप्लीट को बता रहा हूँ, आपने उसी तरीके से करना है। इक्वेशन मैंने कॉपी करी, ठीक है। 2HI डिकम्पोजेस टू H2 और I2। ये H2 और I2 है, ठीक है। अब देखो, अब आपने ये करना किस तरीके से? ये वाला जो आपका वो पार्ट होता है पूरा रिएक्टेंट का, ये होता है आपका बॉन्ड ब्रेकिंग। जो रिएक्टेंट का पार्ट होता है पूरा, वो क्या होता है? बॉन्ड ब्रेकिंग होता है। ये बात आपने बस याद रखनी है। तो ये क्या होता है? बॉन्ड ब्रेकिंग होती है, यानी कि बॉन्ड ब्रेकिंग है तो ये क्या होगा? एंडोथर्मिक होगा, सही है। बॉन्ड ब्रेकिंग है तो एंडोथर्मिक होगा, सही। इसी तरीके से जो आपका यहाँ पे वो पार्ट है प्रोडक्ट का, वो आपके पास होगा एक्सोथर्मिक। वो क्या होगा आपके पास? एक्सोथर्मिक होगा। प्रोडक्ट क्या है आपके पास? एक्सोथर्मिक है, यानी कि सॉरी, बॉन्ड फॉर्मेशन है। जो प्रोडक्ट है वो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये किस तरीके से मैंने आपको बताया कि भाई प्रोडक्ट जो है वो बॉन्ड रिएक्टेंट बॉन्ड ये ब्रेकिंग होगा, और प्रोडक्ट बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, ठीक है। बॉन्ड फॉर्मेशन यानी एक्सोथर्मिक, हमने ये परसों भी ये चीज़ पढ़ी है, ठीक है। देखो ये इस तरीके से होता है, जैसे जैसे मैंने यहाँ पे ऊपर बनाया है ना, 2HI। अब ये इन रियल होता किस तरीके से? ये मेरे पास इक्वेशन है। सबसे पहले ये एटम में रिएक्टेंट टूटते हैं, यानी कि ये 2H और 2I में टूट जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रही है? बॉन्ड की ब्रेकिंग हो रही है, ठीक है। अब यही जो है, ये एटम वापस आपस में वो मिलेंगे और बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे नए, ठीक है। तो इनका फॉर्मूला, अच्छा मुझे क्या निकालना है? मुझे ये वैल्यू निकाली है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालना, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा बॉन्ड ब्रेकिंग प्लस बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। क्योंकि अगर मैं एरो को देखूँ, एरो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? फॉलो कर रहे हैं ना। एरो का रूल अगर आपको याद हो, ये जिस तरह की वेक्टर्स ऐड करते थे, ये एरोस किस तरीके से ये हेड होते हैं? अगर एरो एरो हेड टू टेल है तो यानी एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में टीप जा रहे हैं। अगर एरो हेड टू टेल है तो क्या ये एक ही डायरेक्शन को क्या कर रहे हैं? फॉलो कर रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये हेड होते हैं,
ठीक है। और अगर ये हेड टू हेड मिल रहे हैं या टेल टू टेल मिल रहे हैं, तो इट मीन्स कि ये सब्ट्रैक्ट होंगे। सब्ट्रैक्ट क्यों होंगे? क्योंकि इनकी डायरेक्शन ही चेंज है। इनकी डायरेक्शन चेंज है। सही है, क्योंकि ये एक डायरेक्शन में वो नहीं जा रहे। अगर दो वैल्यूज आपस में एक दूसरे को ये अपोजिट आ रही है ना, तो यानी इनकी डायरेक्शन चेंज है इन दोनों की। अगर ये यूं एक के पीछे एक जा रहा है, तो इनकी डायरेक्शन ये उस पर सेम है। ठीक है। तो जो फॉर्मूला बनता है हमारे पास, वो बनता है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू बॉन्ड ब्रेकिंग प्लस बॉन्ड फॉर्मेशन। लेकिन देखो यहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है हमारे पास। अभी हम ये जब ऊपर वो क्वेश्चन करेंगे तो उस वक्त हमारे सामने आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो मेरे पास रिएक्टेंट में कौन कौन से बॉन्ड वो बन रहे हैं, यानी सॉरी, वो टूट रहे हैं। एक ही वो बॉन्ड है ना यहाँ पे, 2HI का। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 2HI। अब यहाँ पे HI की जो बॉन्ड एनर्जी है वो कितनी है? 2 इंटू HI की बॉन्ड एनर्जी ये रही 298। सही है। मल्टीप्लाई पे 298, तो ये जाएगा 5196 किलो जूल। अच्छा, हम मेरी बात सुनो यहाँ पे ना। सॉरी, किलो जूल पर वो मोल ना, क्योंकि एंथैल्पी है। देखो अब यहाँ पे एक बात सुनो मेरी अब। यहाँ पर होता क्या है कि जो बॉन्ड ब्रेकिंग है वो एंडोथर्मिक है। और एंडोथर्मिक के साथ साइन कौन सा आता है? पॉजिटिव का। बॉन्ड ब्रेकिंग कौन सी है? एंडोथर्मिक है। और एंडोथर्मिक के साथ साइन कौन सा आता है? पॉजिटिव का। तो हम सारी वैल्यू की कैलकुलेट कर लेंगे, फिर उसके साथ एंड में पॉजिटिव का साइन अप्लाई कर देंगे। सेम यही चीज हम बॉन्ड फॉर्मेशन के साथ भी करेंगे। दो बॉन्ड्स बन रहे हैं ना, एक बन रहा है एच और एच का, और एक बन रहा है आई और आई का। और जो एच और एच की वो बॉन्ड एनर्जी है वो कितनी है? 436। हमने यहाँ लिख दी। और जो आई और आई की वो बॉन्ड एनर्जी है वो कितनी है? 151। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ गया 587 किलो जूल पर मोल। और यहाँ पे साइन कौन सा आएगा? अब ये क्या है? ये हेक्सोथर्मिक है, इस चीज को देखो ना। ये एक्सोथर्मिक है और ये मेरे पास एंडोथर्मिक था। एंडोथर्मिक था तो मैंने पॉजिटिव साइन पे लगाया था। एक्सोथर्मिक है तो नेगेटिव साइन अप्लाई होगा। ठीक है। अब मैं इन दोनों वैल्यूज को फॉर्मूला में रख दूंगा। ठीक है। फॉर्मूला हमने क्या को बनाया था? फॉर्मूला ये रहा, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू बॉन्ड ब्रेकिंग प्लस बॉन्ड फॉर्मेशन। बॉन्ड ब्रेकिंग ये रही मेरे पास। ठीक है। बॉन्ड फॉर्मेशन ये रही मेरे पास। तो 590 प्लस 596, फिर प्लस और ब्रैकेट में लगाऊंगा क्योंकि नेगेटिव आएगा। तो मेरे पास यहाँ पे आंसर आ रहा है 9 + 9 किलो जूल पर मोल। ये मेरा आंसर है। सही। अच्छा, हाँ, वो यहाँ पे एक वो क्वेश्चन पूछता है कि भाई ये वो अक्सर क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर मुझे एक्सप्लेन करो कि ये जो प्लस 9 किलो जूल है, ये आंसर ये पॉजिटिव क्यों आ रहा है, नेगेटिव क्यों नहीं आ रहा? तो इसका रीजन ये होता है कि ज्यादा एनर्जी जो है वो गेन हो रही है देन एब्सॉर्ब। वही जो चीज मैंने कराई थी ना अभी, जो हमने वो क्वेश्चंस करे हैं, जो हम वो करते हुए आ रहे हैं, यही चीज है कि यहाँ पर क्या है, उसने सिर्फ बता दिया था कि भाई रिएक्शन एक्सोथर्मिक क्यों है। यहाँ पर उसने बताया नहीं है। आपने इसको साइन से बताना है। ठीक है। साइन अगर ये पॉजिटिव है तो इट मीन्स कि एंडोथर्मिक है, तो आपने ये बात बतानी है कि भाई एंडोथर्मिक क्यों है, बस। और वही चीज वो लिख देनी है, और ये 2 मार्क का आता है।